नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से आज की व्याकरण की कक्षा में। विकारी तत्वों में हमने विशेषण पढ़ना आरंभ कर दिया था और उसके दो भेद गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ रहे थे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा भी हम जान चुके थे कि ऐसे विशेषण जिससे संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चपाती पर थोड़ा घी लगा दो, 5 मीटर कपड़ा थान में से काट दो। तो कपड़ा कितना? 5 मीटर। घी कितना लगा दो? थोड़ा। जो कितना का उत्तर दे रहा है वो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि संज्ञा की विशेषता बता रहा है घी और कपड़े की। तो दोनों विशेषण हो गए कौन से? थोड़ा और 5 मीटर। अब जिस तरह संख्यावाचक के दो भेद थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, उसी तरह परिमाणवाचक के भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आइए जानते हैं कैसे पहचानेंगे। पहले परिभाषा देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित मापतौल का पता चले उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलोमीटर, 5 मीटर, 3 गज, 2 किलो, 10 लीटर, 5 सेर आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित मापतोल का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई मीटर, थोड़ा कपड़ा, बहुत अनाज, काफ़ी दूध, कई लीटर आदि। अब हम पहचाने कैसे? मान लो ये तो हमने याद पढ़ लिया, अब हमें क्या पहचानना है? अब जैसे दो वाक्य मैं बोलती हूँ, इस कक्षा में 40 बच्चे पढ़ते हैं। अब बच्चे शब्द क्या है? संज्ञा है। कितने बच्चे? 40। 40 को हम गिन सकते हैं, तो गिनना जो जाएगा वो होगा संख्यावाचक। अगर मैं कहूँ मेरे घर में प्रतिदिन 2 लीटर दूध आता है। कितने लीटर? 2 लीटर। तो दूध को नहीं गिना जाएगा, दूध को मापा तोला जाता है। तो जिस चीज़ को मापा तोला जाएगा वह आता है परिमाणवाचक में। एक तो संख्या और परिमाण में हमें यह ध्यान रखना है कि जो चीज़ें गिनी जा रही हैं, 40 बच्चे, उनको हम गिन सकते हैं, तो 40 हो गया संख्यावाचक। कुछ दूध आता है, दूध नहीं गिना जाएगा, वह आएगा परिमाण में। अब अनिश्चित में कैसे करेंगे? अनिश्चित और निश्चित। अगर मैं कहती हूँ 2 लीटर दूध, तो निश्चित रूप से 2 लीटर दूध ही है। अगर मैं कहूँ कुछ दूध आता है, तो कुछ में हमें नहीं पता कितने लीटर दूध आता है, तो यहाँ हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब है अगला भाग सार्वनामिक विशेषण अथवा संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक शब्द बना है सर्वनाम में इक प्रत्यय के जुड़ने से, और जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो वह शब्द अथवा पद विशेषण का काम करता है। तो सार्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं? जब कोई सर्वनाम संज्ञा के साथ आकर उसकी ओर संकेत करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सबसे पहले जाने सर्वनाम की परिभाषा होती क्या है? सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा की जगह आते हैं, अर्थात संज्ञा शब्द हम हटा देते हैं और उसकी जगह अन्य शब्द रख देते हैं। जैसे राम आ रहा है, राम संज्ञा हो गया। अगला वाक्य मैंने बनाया, राम हटा दिया और मैंने कहा वह आ रहा है, तो वह हो गया सर्वनाम। अगर मैं कहूँ वह लड़का आ रहा है, अब वह तो शब्द था सर्वनाम, लेकिन लड़का संज्ञा है, संज्ञा की जगह नहीं आया इसमें, वह लड़का के साथ आया है, वह लड़का आ रहा है। और वह जो था शब्द लड़के की ओर संकेत कर रहा है, वह अपने आप में सर्वनाम होता है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा के साथ आया है, उसकी जगह नहीं आया और उसकी ओर संकेत कर रहा है। अतः यहाँ पर वह जो पद है वह हो गया सार्वनामिक विशेषण। जैसे मैं कहूँ, एक वाक्य और देख लेते हैं, किसी ने पुकारा। किसी सर्वनाम है। अगर मैं कहूँ किसी बालक ने पुकारा, तो किसी क्या हो गया? बालक की विशेषता बता रहा कि बहुत सारे बालक हैं, उनमें से किसी एक बालक ने पुकार कर कहा है, तो किसी बालक में किसी शब्द हो गया सार्वनामिक विशेषण। अब बढ़ते हैं विशेषण की अवस्थाओं की तरफ। विशेषण के परिचय देते समय हम उसकी अवस्था पर भी ध्यान देंगे।
तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ये तीनों ही शब्द दीर्घ संधि से बने हैं। कैसे बने हैं? मूल जमा अवस्था, अ जमा अ से आ हो गया मूलावस्था। ऐसे ही उत्तर जमा अवस्था उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, उत्तम जमा अवस्था उत्तमा अवस्था। दीर्घ संधि से अ और अ मिलकर आ हो जाते हैं। ये तो हो गया शब्द कैसे बना। अब मूलावस्था किसे कहते हैं? जब विशेषण किसी विशेषता को सामान्य रूप से बताए, अर्थात जहाँ किसी दूसरे के साथ तुलना ना की जाए, केवल हम एक की बात करें, उसके एक के गुण दोषों के बारे में बताएं, वहाँ होती है मूल अवस्था। जैसे सुरेश कुशल कारीगर है। अब हमने सिर्फ सुरेश के बारे में बात की, उसकी तुलना किसी से नहीं की। वह होशियार है, हम सिर्फ वह की बात कर रहे हैं, हमने वह की तुलना किसी और से नहीं की। तो यहाँ उसके एक की विशेषता बताने से हो गई मूलावस्था। दूसरा है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था होता है जिसमें एक से अधिक यानी कि 2 की तुलना की जाए, चाहे 2 व्यक्तियों की, स्थान की, वस्तुओं की। जब 2 के बीच तुलना होती है वहाँ होती है उत्तरावस्था। जैसे श्वेता रीमा से मोटी है, श्वेता और रीमा की तुलना कर दी। राम मोहन से बड़ा है, राम और मोहन की तुलना हो गई, तो यहाँ हो गई उत्तरावस्था। तीसरा है उत्तमावस्था। जब 2 से अधिक के बीच तुलना की जाती है, जैसे एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा, सब में तुलना कर दी। तो जब 2 से अधिक के बीच तुलना की जाती है वहाँ होती है उत्तमावस्था। तो विशेषण के परिचय देते हुए हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। अब है उसके विकारक तत्व कि लिंग और वचन का विशेषण पर प्रभाव पड़ता है। अब हमने 4th पॉइंट संज्ञा और सर्वनाम में कारक लिखा था, इसमें कारक नहीं आएगा। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले जब कोई विशेषण है तो उस पर लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अच्छा लड़का है, एक वचन पुल्लिंग में है, अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे क्या हो जाएगा? अच्छे लड़के, रूप बदल गया। लिंग बदलेंगे अच्छी लड़की, और फिर उसका वचन बदलेंगे अच्छी लड़कियां, तो रूप बदल रहा है। तो इसलिए इसमें हो गया लिंग और वचन का इस पर प्रभाव पड़ रहा है। अब कारक के साथ देखते हैं कि कारक के चिन्ह का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे इसने लिखा है बुरे लड़के को, ये एक वचन है। अब मैंने इसका बहुवचन बनाया, बुरे लड़कों को, ठीक है। ऐसे ही बुरी लड़की को, बुरी लड़कियों को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संज्ञा के लिंग और वचन के आधार पर विशेषण के रूपों में परिवर्तन हो जाता है, पर जरूरी नहीं है कि यह हर बार हो, लेकिन प्रायः हो जाता है। जैसे सुंदर बालिका, सुंदर बालक, सुंदर लिखाई। अब सुंदर शब्द नहीं बदल रहा है, लेकिन है तो विशेषण हर बार नहीं बदलता है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण भी अक्सर नहीं बदलते हैं अपना रूप, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो विशेषण की रचनाएं भी होती हैं, संज्ञा से होती है, सर्वनाम से होती है, क्रिया शब्दों से भी, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्ययों से भी विशेषण की रचनाएं हो जाती हैं। तो हमें ध्यान रखना है विशेषण के परिचय में इन सभी बातों का। एक चीज़ और देख लेते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। हो सकता है विशेषण के परिचय के साथ साथ प्रविशेषण वाला पद भी रेखांकित किया गया हो और उसका परिचय पूछ लिया जाए। सईद बहुत परिश्रमी है, ये वाक्य देख लेते हैं। अब सईद संज्ञा शब्द है, परिश्रमी क्या है? सईद का विशेषण है, सईद विशेष्य हो गया, है क्रिया है। अब बहुत क्या है? बहुत परिश्रमी। कितना परिश्रमी? परिश्रमी की भी विशेषता जो बता रहा है उसे कहते हैं प्रविशेषण। तो यहाँ हमारा जो विशेषण का भाग है पूरा होता है। अगले भाग के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।